जिसमें रावण रहा करता था, और ये कभी सोने का हुआ करता था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूं श्रीलंका में, और श्रीलंका के मैं हूं अभी सिगिरिया नामक स्थान पे। तो आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूं रावण के महल में, जहां पे रावण रहा करता था। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं यहां से निकलने वाला हूं। रात में यहां पे रुका था, कल शाम को मैं यहां पहुंचा था। एक बार मैं ये होम स्टे आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह पर होम स्टे बना हुआ है। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये है कलान होम स्टे, और ये है इसका आगे जाने के लिए गली। और मेरा जो रूम है वो पीछे की तरफ है। यहाँ से देखो, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे तो कोकोनट ट्री है, और यहाँ से आगे मेरा इधर रूम है। और ये कुछ इस तरह का रूम है। कल जब मैं इसमें एंटर हुआ था तभी मैंने ये वीडियो क्लिप ली थी, क्योंकि आज तो रूम की हालत मैंने ख़राब कर रखी है, सारे में कपड़े वपड़े फैले हुए हैं। तो ये रूम मुझे मिला है $5 का। काफ़ी अच्छे मतलब प्राइस में मुझे यहाँ पे रूम मिल गया है, और बिल्कुल शांति वाला वातावरण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिगिरिया, जो लॉयन रॉक है, वहाँ पे रावण की जो लंका है, रावण का जो महल है, उस जगह पे। और ये यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है जो पीछे की तरफ है। तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है। आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो होम स्टे यहाँ पे बुक करिए सिगिरिया में ही, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे होम स्टे हैं। यहाँ पे ये मेन रोड है, देखो वहाँ से मार्केट दिख रहा है ना, वो बस जो आ रही है। यहाँ से मात्र 100 मीटर नहीं आ पाया हूँ मैं। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ मिला है, जिस पे लिखा हुआ है एंट्रेंस टू सिगिरिया लॉयन रॉक। तो चलिए इधर से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। सफाई के मामले में श्रीलंका एक नंबर है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरा कच्चा रोड है, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। ना आपको यहाँ पे पॉलीथीन मिलेगी, ना पानी की बोतल कहीं पे गिरी हुई मिलेगी। तो सफाई के नंबर में एक नंबर इसको बोलूँगा। अभी तो शायद मैं अकेला ही जा रहा हूँ, हो सकता है आगे और भी लोग आए हों, लेकिन यहाँ पर आने के लिए मुझे ये बताया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि दिन जितना होता जाता है, सूरज जितना चढ़ता जाता है, गर्मी यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो अभी 6:30 बजे मैं अपने रूम से निकल चुका। मैंने कहा अभी सूरज देवता भी नहीं निकले थे, मैं उससे पहले ही निकल गया हूँ। आज बादल भी हैं यहाँ पे, हो सकता है बारिश भी किसी टाइम पे हो सकती है, क्योंकि कल यहाँ पे जब मैं पहुँचा था तो बारिश होने लगी थी, और काफ़ी देर तक यहाँ पे बारिश हुई। रावण के महल में एंट्री करने के लिए टिकट मैंने ले लिया है। टिकट मुझे पड़ा है यहाँ के 5,454 रुपये का। श्रीलंका के 5,454 रुपये यहाँ के पड़ा है। और वहीं पे अगर बात करें श्रीलंका वालों के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ श्रीलंका वालों के लिए है ओनली 100 रुपये का टिकट। तो एंटर करने के लिए हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ कुछ इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये है इसमें एंटर करने के लिए ये वाला। तो ये बताते हैं सुरक्षा की दृष्टि से उस समय ये इस नहर में मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे कोई भी दुश्मन इसके अंदर एंटर ना कर पाए। और ये इसका एक मेन एंट्रेंस द्वार होता था, जैसे अपने यहाँ पे जो किले वगैरह बने होते हैं, सेम उसी प्रकार से है। और ये जो है ये हटा लिया जाता होगा उस समय में, क्योंकि ये उस समय लकड़ी का होगा। अभी तो ये यहाँ पे लोहे का लगा दिया गया है। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस, जिससे अभी हम एंटर करने वाले हैं। चलिए तब जब हमने इसमें एंटर किया है, तो एंटर करने के बाद ही दोनों तरफ यहाँ पे और इस जगह पे कुछ जो मोनूमेंट है वो दिखाई पड़ते हैं। उस समय के महल रहे होंगे, जिसमें उस समय जो रावण के सैनिक वगैरह हुआ करते थे वो रहते होंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये अगर चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह के ये पुराने पुराने महल की नींव वगैरह हैं, जहाँ पे उस समय ये कमरे वगैरह बने रहे होंगे। ये और अगर आगे की तरफ देखेंगे तो शायद आप लोगों को वो जो दिख रहा है ना, वो चट्टान, रावण उस चट्टान पे रहता था। वहाँ पे पूरा एक साम्राज्य बना हुआ है। रावण जब माता सीता का अपहरण करके लाया था, तो सबसे पहले उसने यहीं पे वो माता सीता को लेके आया था, और उसके बाद उनको फिर अशोक वाटिका ले जाया गया था। सबसे पहले जो माता सीता हैं वो यहीं पे आई थी। यही है रावण का सोने का महल। ऊपर अगर देखेंगे तो सिर्फ आपको एक चट्टान नज़र आ रही होगी, लेकिन इस चट्टान के ऊपर पूरा एक साम्राज्य बना हुआ है। ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का रावण का साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ से हो जाती हैं अब सीढ़ियाँ स्टार्ट, और ये जो देख रहे हैं आप रास्ता, ये है रावण के महल में जाने के लिए रास्ता, जो कुछ इस तरह का है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो चट्टानें हैं, और बीच में यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये और ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी हैं। सोचो उस समय जब रावण यहाँ पे रहा करता होगा तो किस तरह की शान और शौकत हुआ करती होगी यहाँ पे।
एक अलग सा ही एहसास हो रहा है यहाँ आने के बाद। देखिए ये जो मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये उस समय पहले गुफा हुआ करती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से बंद होगी उस समय पे ऐसे करके, अभी ये खुल गई है। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की जो है वो ईंटों से बनी हुई डिज़ाइन है, ये जो आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से ये गुफा हुआ करती थी जो उस समय बंद थी, तो इसमें भी उस समय कोई ना कोई रहा करता होगा। यहाँ से उनका एंट्रेंस है जहाँ से हम ऊपर जाएंगे महल की तरफ। हो सकता है उस समय यहाँ पे जो सैनिक वगैरह हैं वो रहते होंगे। ये देखो यहाँ से ये एंट्रेंस है, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, इधर ये बीच में पत्थर लगे हुए हैं और ये उस समय की ईंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों साइड में दो बड़े बड़े पत्थर हैं और बीच में इस तरह का कुछ रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इस तरह की सीढ़ियों से चढ़ के मैं अभी ऊपर पहुँचा हूँ यहाँ पे। अब सोचो, अभी ये पूरा रॉक काट के एक इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, तो उस समय यहाँ पे कैसे लोग चढ़ते होंगे। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, फिर इसके बाद पूरा ये पत्थर पहाड़ काट के इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे पीछे ये जो चट्टान आप लोग देख रहे हैं, यही है रावण का महल जिसमें रावण रहा करता था, और ये कभी सोने का हुआ करता था। कि जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे जो गेट बना हुआ है, गेट के दोनों साइड ही पंजे बने हुए हैं जिसको लॉयन रॉक के नाम से जानते हैं। बताते हैं ये शेर के पंजे हैं, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रहा है। देखने में तो ये किसी पक्षी के पंजे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है, ये देखो यहाँ से ये एंट्रेंस है और ऊपर इस तरह से जाना रहता है, और फिर ऊपर पूरा एक साम्राज्य बना हुआ है। चलिए तो फाइनली हम लोग चलते हैं और करते हैं एंटर रावण की लंका में जाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ गेट के अंदर, और जा रहे हैं रावण का महल देखने के लिए जो कभी सोने का हुआ करता था। ये कुछ इस तरह की ये जो सीढ़ी हैं लोहे की, इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना होगा। और नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। ये देखो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इधर का। अभी तो रावण की लंका में ऊपर जाने के लिए चट्टान को काट के कुछ रास्ता बनाया गया है, कुछ इस तरह की सीढ़ियों को लगाया गया है जो लोहे की सीढ़ियाँ हैं। और सोचो जब यहाँ पे रावण रहा करता होगा तो किस तरह से ऊपर जाता होगा। बताने वाले तो कुछ ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पे पहले उस समय की एक लिफ्ट हुआ करती थी जिससे रावण ऊपर जाया करता था, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। वाह, चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं जो रावण का महल हुआ करता था, जो कभी सोने का हुआ करता था, उसके ऊपर। यानी ये चट्टान को पूरा ऊपर और सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं ऊपर पहुंचा हूं। तो यहाँ पे अवशेषों के रूप में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये कुछ खंडरनुमा इमारतें ही दिखाई देंगी जिनके कुछ अवशेष यहाँ पे रह गए हैं, जो बताते हैं कभी रावण का महल हुआ करता था। जैसे कि हम लोगों ने रामायण में सुना है कि रावण का जो महल था पूरा सोने का हुआ करता था, जिसको एक बार हनुमान जी ने जला के राख कर दिया था। तो लोगों का मानना ये है कि ये वही महल है जहाँ पे रावण रहा करता था, ये वही स्थान है जहाँ पे रावण का महल हुआ करता था जो सोने का था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की ये दीवार बनी हुई है, और जिससे उतरते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पूरा ये जो है ये महल के कुछ अवशेष हैं जो आप लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीम ही रह गई है, बाद बाकी पूरी की पूरी जो महल वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ से खंडर हो गए हैं।
इसकी एक असली कहानी भी है जो आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के, क्योंकि रामायण के बाद में भी यहाँ पे बहुत से राजाओं ने राज किया, तो वो कौन थे उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रामायण को बीते हुए काफ़ी समय हो गया है, यानी रामायण को लगभग हज़ारों साल बीत चुके हैं। तो रावण के बाद में भी इस किले पे एक राजा ने राज किया था, जिनको राजा धातुसेन के नाम से जानते हैं। धातुसेन के एक पुत्र हुए जिनको सौतेले बेटे कहते थे, उनका नाम था कश्यप। उन्होंने ये जो शेर किला श्रीलंका का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। समुद्र तल से 1100 फीट की हाइट पे ये किला यहाँ बना हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड से लगभग 600 फीट की हाइट पे ये किला बना हुआ है। तो यहाँ से 1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप इस किले पे पहुँचेंगे। तो बताते हैं राजा धातुसेन के जो बेटे थे कश्यप, उन्होंने इस किले का 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो अभी जो आप लोग अवशेष देखेंगे यहाँ पे जो अवशेष बने हुए हैं वो 5वीं शताब्दी के हैं। राजा कश्यप ने इसका निर्माण करवाया था। और इससे पहले यहाँ पे रावण का बताते महल हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ पे रावण रहा करता था, जहाँ रावण के सोने का महल हुआ करता था। तो अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, मतलब श्रीलंका जो लोग आते हैं वो सिगरिया की इस जो शेर किला है और आप लोग को दिखा रहे हैं सब कुछ, हर चीज़। तो यार वीडियो को तो एक लाइक बनता है, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाए होंगे हम लोग, ये आप लोग को भी पता होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आज स्टेप बाय स्टेप वो बताने जा रहे हैं जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ऐसा काम तो कोई बताता नहीं है, बस वही है पिक्चर, वीडियो, एडिटिंग, कॉमेडी, ये सब डाल देते हैं। ये अपन को वो नहीं है, और अपन वो चीज़ बताते हैं रहस्यमय चीज़। रहस्यमय चीज़ बोले तो जो काफ़ी साल पुराना हो चुका है, राजाओं महाराजाओं का, अपने परदादाओं का जो चलता हुआ आया है, उसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो आप लोग भी इसकी जानकारी लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, ज़रूर देखें, और हमारे चैनल में बने रहना, और हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा बेल आइकन को प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय भारत की।